Morning student, welcome back in our maths class. I am Sweta Singh, your maths teacher from St. Xavier High School, Boralganj, as you know. Okay, so let's begin with our new chapter. Okay, but before starting our new chapter, that is Roman numeral, I want to explain some questions in our exercise 1.6. Okay, so question number G and question number HOTS 3. Okay, so look at here. क्वेश्चन नंबर जी, इसमें आपसे फर्स्ट आपसे आस्क क्या किया गया था कि राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 9, 0, 7, 6, 1 एंड 5. तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप जब ग्रेटेस्ट 6 नंबर राइट करोगे तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, उन सारे नंबर्स को किस फॉर्म में लिख दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करो. तो देखो मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. यही जो होगा वो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा. ठीक है, ओके. अब देखो इसमें नेक्स्ट आपसे पूछा कि राइट द लिस्ट 6 डिजिट्स नंबर यूजिंग 0, 1, 4, 6, 5 एंड 7. तो आप क्या करो, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स के लिए मैंने क्या बोला था कि आप उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो. ठीक है, लेकिन जब कभी भी 0 होता है, उन नंबर्स में 0 होता है तो इसको हम पहले राइट नहीं करेंगे क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट तो 0 ही हो जाएगा. लेकिन इसको हम पहले राइट नहीं करते, पहले इससे जो बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं, फिर हम इसको राइट करते हैं. देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है. क्यों ऐसा करेंगे, अगर मान लो मैंने 0, 1, 4, 5, 6, 7 राइट किया तो ये वैल्यू आपकी 5 डिजिट की हो जाएगी. किसकी हो जाएगी, 5 डिजिट्स की हो जाएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो हॉर्स था, हॉर्स में क्या बोला था कि राइट ऑल पॉसिबल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स यूजिंग 2, 6 एंड 3. आपको 2, 6 और 3 की हेल्प से 3 डिजिट्स के जितने भी नंबर्स आप बना सकते हो आपको बनाने थे. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, किसी वन डिजिट की किसी वन डिजिट को एक प्लेस पे फिक्स कर दीजिए. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 को क्या किया, एक प्लेस पे फिक्स कर दिया, वंस प्लेस पे, तो 2 यहीं पे वंस प्लेस पे रहेगा. ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो. पहले 6, 3 लिख दिया था और फिर उसके बाद इस 3 को 100 प्लेस पे कर दो और 6 को 10 प्लेस पे, तो 362 हो जाएगा और ये 632 हो जाएगा. क्या इससे एक्स्ट्रा कोई नंबर बन सकते हैं, नहीं बन पाएगा ना, मतलब ये 2 डिजिट्स तो हमारे हो गए. ठीक है, 2 नंबर्स. अब देखो, अब उसके बाद 2 को मैंने फिक्स किया था वंस पे, अब हम 3 को वंस पे फिक्स कर देंगे. तो 3 को वंस पे रख दो, फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, इनके प्लेस को चेंज हो गया. तो देखो ये 2 अलग अलग आ गए. ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स हो गए. फिर अब हमारा एक 6 बच गया ना, तो 6 को भी क्या करो, वंस प्लेस पे फिक्स कर दो. जब ऐसे फिक्स कर दोगे तो ये हमें 2 डिजिट्स और मिलेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 6 डिजिट होंगे. तो यही 6 डिजिट्स, यही 6 नंबर्स जो है, सॉरी डिजिट्स नहीं होंगे, नंबर, यही 6 नंबर्स हमारे फॉर्म होंगे. तो देखो ये सारे 6 नंबर्स को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया. ठीक है, आपको ऐसे ही करना था. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रोमन न्यूमरल. ओके, तो जैसे हम लोग अभी तक हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग ना, तो उनको फॉर्म करने के लिए उनको नंबर्स को फॉर्म करने के लिए हम क्या करते थे, डिजिट्स का यूज करते थे. ठीक, तो यहाँ पे भी रोमन न्यूमरल्स को हमें फॉर्म करना होगा ना, हमें बनाना होगा, तो हमें 7 सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी. कितने, 7 सिंबल्स की. कौन कौन से होंगे वो, I, V, X, L, C, D, M. ये 7 सिंबल्स अगर हमारे पास हैं तो हम इनकी हेल्प से हम रोमन न्यूमरल्स को क्या कहते हैं, फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो ये सिंबल्स किन डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखो यहाँ पे I जो है वो आपका 1 को इंडिकेट करता है. ठीक, V जो है, ये जो V है ये आपका 5 को इंडिकेट करता है. X 10 को,
L 50 को, C 100, D 500, M 1000। इतने मतलब ये जो वैल्यू, ये जो 7 वैल्यूज हैं हमारी, ये इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम जितने भी हमारे डिजिट, हमारे पास जितने भी नंबर रहेंगे, हम इन्हीं 7 सिंबल्स की मदद से उन्हें रोमन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स है, ये आपको ऑलवेज लर्न करना पड़ेगा। आपको ये लर्न रहना चाहिए कि 1 को हम किससे इंडिकेट करते हैं, 5 को किससे करते हैं, 10 को, 50 को, 100 को, 500 को और 1000 को। ठीक, अगर ये आपको लर्न रहा ना, और जो मैं कुछ रूल्स बताऊंगी वो अगर आपको लर्न रहा, तो आपको रोमन नंबर्स को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 4 का क्या होगा, 8 का क्या होगा। ठीक है, आप बस ये 7 सिंबल्स को लर्न कर लीजिए और वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं उसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद बस इन रूल्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, तो जिससे आपको आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा रोमन न्यूमरल्स को समझने में। ठीक है, तो देखो रूल फर्स्ट क्या कहता है आपका कि when certain Roman symbols are repeated in succession, the value of the numeral is obtained by multiplying the value of the symbol by the number of times it is repeated। ठीक, इसके कहने का ये मतलब है ना कि देखो, अगर कोई भी रोमन सिंबल रिपीट किया गया है, ठीक है, क्रमशः रिपीट किए गए हैं, दोहराए गए हैं, ठीक है, तो उनका जो वैल्यू हमें मिलेगा, इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा वो उस सिंबल के जो नंबर होगा उसमें जितने टाइम ये सिंबल रिपीट किए गए हैं उसका उतने टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो उसका क्या होगा, नंबर होगा। उस सिंबल का क्या होगा, नंबर होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे आई 2 टाइम है ना, 1 और 2। ठीक, और आई किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को करता है ना, तो हम आई की जो वैल्यू है 1 हमने उसको राइट कर दी। और आई कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है ना, तो हम इस आई को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 आएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये जो डबल आई है वो 2 को इंडिकेट करता है। ठीक, अब ऐसे यहाँ देखो, ये आपका 3 है, 3 आई है ना, तो आई की फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू लिखेंगे। आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 हमने राइट किया। ठीक, अब आई कितने टाइम आया है, 1 2 3 टाइम आया है ना, तो हम क्या करेंगे, आई मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 3, मतलब आई की मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ देखो, एक्स यहाँ पे कितने टाइम है, 2 टाइम है ना, तो पहले हम एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है ना, तो हम 10 राइट करेंगे। ठीक, और x कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 20। मतलब ये जो डबल x है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होंगे, देखो, रूल्स हम पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हम रोमन सिंबल्स को 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हम रोमन सिंबल्स हमने यहाँ पे 3 टाइम रिपीट किया ना, आई को 3 टाइम लिखा है ना, लेकिन हम आई को 4 टाइम नहीं लिख सकते, हम एक्स को 4 टाइम नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम ओनली कितना करेंगे, सिर्फ 3 टाइम ही हम इसको राइट कर सकते हैं, सिर्फ कितना, 3 टाइम। और उसमें भी कुछ कंडीशंस है, जैसे जो हमारा एल है, वी है और डी, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। कौन कौन से, वी एल डी, ये कभी भी रिपीट नहीं किया जाते। मतलब ये जहां कहीं भी आएंगे ये सिंगल ही आएंगे, ये डबल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे भी डबल एल आपको राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये रिपीट नहीं किए जाते हैं। ठीक, और रोमन नंबर्स हम सिर्फ 3 टाइम लिख सकते हैं, 4 टाइम 5 टाइम नहीं लिख सकते किसी भी सिंबल को।
ठीक है, सिर्फ हम उसको 3 टाइम तक ही लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि इफ अ सिंबल इज रिटन ऑन द राइट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू वी एड इट्स वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन द लेफ्ट। मतलब क्या है, देखो जब कभी भी कोई भी सिंबल किसी बड़े नंबर वाले सिंबल्स के राइट साइड में होता है, इट मीन्स कि वो उसमें ऐड की, उसकी वैल्यू जो है बड़े वाली वैल्यू में ऐड की जा रही है। जैसे देखो यहाँ पे 5 और ये आई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो 5 देखो ये किसकी, ये बड़ी वैल्यू है ना, 1 बड़ा होता है या 5, विच वन इज ग्रेटर, 5 और 1, 5 होगा ना। तो आप क्या, जब कभी भी बड़ी वैल्यू के, अब देखो ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, तो जब कभी भी बड़ी वैल्यू के राइट साइड में अगर कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू की सिंबल दी गई है, इसका मतलब है कि बड़ी वैल्यू में हम उस छोटे वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे x था, x 5 से भी बड़ा है ना, तो x के राइट साइड में है, ठीक 5, तो v, तो x की वैल्यू हम लिखे प्लस 5, v की वैल्यू क्या होती है 5 होती है, 5 को राइट किया, प्लस i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि किसी भी सिंबल में अगर आपको बड़ी वैल्यू के राइट साइड में छोटी वैल्यू दिखाई देती है, इसका मतलब है कि हम उसमें क्या किए हैं, ऐड किए हैं, वैल्यू को क्या किए हैं, ऐड किए हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है आपका, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ अ सिंबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू वी सब्ट्रैक्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन द राइट। अब इसमें क्या कहता है, देखो जब अगर किसी भी ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, इट मीन्स कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, इट मीन्स कि हम उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जैसे 5 के लेफ्ट साइड में आ गई ना आई, जब 5 के लेफ्ट साइड में आई है तो हम क्या करेंगे, v माइनस आई, मतलब कि 5 v की वैल्यू क्या होती है 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रख, हमेशा रिमेम्बर रखिएगा कि अगर किसी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू के राइट साइड में स्मॉलेस्ट वैल्यू का सैम्बल गिवन है, इट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और यदि किसी ग्रेटेस्ट वैल्यू के लेफ्ट साइड में स्मॉलेस्ट वैल्यू के सिंबल है, इट मीन्स कि वो क्या हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, हाँ अब देखो ये सेकेंड पॉइंट, देखो इसमें VLD जो है वो कभी भी किसी भी नंबर से सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। मतलब अगर किसी नंबर में VLD राइट हुआ है, राइट हम नहीं कर सकते, मतलब उन्हें हम किसी भी ग्रेटर नंबर से हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट नंबर, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है आपका कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन between two numerals of greater value, we subtract it from the smallest symbol of on its right। ठीक है, मान लीजिए इसका कहना है कि यदि कोई स्मॉलर जो वैल्यू का सिंबल है वो दो ग्रेटर वैल्यू के सिंबल, कोई स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल है वो दो ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के बीच में हो, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज हमेशा जो होती है वो राइट साइड की जो वैल्यू होती है ना, जो स्मॉलर वैल्यू है उसके राइट साइड की जो वैल्यू है उससे वो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, उससे हमेशा क्या कहता है, वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है।
ठीक है, लेफ्ट साइड से नहीं, किधर साइड से, राइट साइड से। जैसे मान लो सपोज तुमने राइट किया एक्स एक्स ये आई भी, तो ये जो देखो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 + 10। अब देखो ये आई ना स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू के राइट साइड में ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे इसको 5 - 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 + 10 + 4 = 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आज देखो ये रूल्स तो आपको श्योर है कि आप इसको लर्न करोगे। ठीक, आप इसको लर्न करोगे और अच्छे से समझोगे। ठीक है, आप इस वीडियो को आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट करके देखोगे, समझोगे कि मैंने क्या बताया है इसमें। ठीक, अगर आप इसको समझ लिए देन आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में कर जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपके कुछ रोमन नंबर्स के सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, ये हिंदू अरेबिक नोटेशन है और ये रोमन नंबर्स शो किए गए हैं। ठीक, तो आज आप ट्राई करोगे सारे नंबर्स को कि कैसे हम इसको बना सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो जो आपका एक्सरसाइज, आज मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि आपको आज खुद से सारे रोमन नंबर्स को फॉर्म करने होंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको पीडीएफ तो सेंड करूंगी, उसमें सब कुछ रहेगा आपका, उसी बेसिस पे आप करोगे। ठीक, अब देखो एक्सरसाइज 2.1 क्या कह रहा है कि मैच द न्यूमरल्स ऑफ 2 कॉलम विच इंडिकेट द सेम नंबर्स। ये देखो इधर आपका रोमन नंबर दिया गया है, ये आपका हिंदू अरेबिक नंबर दिया गया है। ठीक है, तो आपको मैच करना है कि जो एक दूसरे के नंबर्स को शो कर सेम, जिनका नंबर्स क्या है सेम है। जैसे ये देखो ये 4 का नोटेशन था ना, तो इसने क्या किया 4 से मैच कर दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 10 है 10। अब ये देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट साइड जो वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू की जो राइट साइड वैल्यू होगी उसमें से हम क्या करेंगे, इस 1 को माइनस कर देंगे, तो 10 - 1 9 हो जाएगा। तो क्या ये 19, ये किसकी वैल्यू है, ये 19 की वैल्यू है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ऐसे ही आपको मैच करना है, तो क्वेश्चन नंबर ए आप सिर्फ आज करोगे और रूल्स को पढ़ो समझोगे। सिर्फ ये क्या क्या है आपका, यही आपका होमवर्क है। ठीक, जिन लोगों के पास बुक होगी वो सिर्फ बुक में ही करेंगे। ठीक, और रूल्स को आज समझिए, इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा वर्क नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन आज आप सिर्फ और सिर्फ रूल्स पढ़ोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।